अच्छा, एक करैक्टर है इंडिया में मेजर गौरव आर्या, अक्सर व्लॉग बनाता है और उसका जो व्लॉग होता है उसमें नफरत होती है सिर्फ। एक जो सहाफ़ी होता है वो बायस इतना कैसे हो सकता है? वो क्यों नहीं दरमियान की बात करते, वो क्यों नहीं हल की बात करते, वो हमेशा ऐसी नफरत वाली बात क्यों करते हैं? मेजर गौरव आर्य साफ़ी थोड़ी है यार, वो तो यूट्यूबर है, और मतलब मीन यूट्यूबर भी साफ़ी है, लेकिन वो फौजी है। तो वो इधर जो हमारे हमने दो तीन बैठाए होते हैं, तो वो बिठाया हुआ है, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है, बाकायदा उसी पे बोला जाता है, जो उस काम पे उसको लगाया गया तो वही अपनी ड्यूटी कर रहा है। सो नफ़रत का काम तो वो इसलिए कर रहा है। मैंने तो आपको वही बात की ना कि उनको फ़ायदा क्या है। उनकी फ़ौज को भी तो ये फ़ायदा है कि नफ़रत फैलाएंगे, मोदी को वोट दिलाएंगे, बॉर्डर पे कुछ करतूस चलेंगे तो पैसा आएगा ना। देखो, गेम एक तरफ से तो नहीं हो रही, दोनों तरफ से हो रही भाई। सो नफ़रत चाहे इधर भी तो हमने वो लाल टोपी वाला, क्या नाम है वो, जायद हमीद, क्या नाम है, जायद मीर नाम है, जायद हामिद, लाल टोपी वाला, वो कभी टैंक चलाता है, कभी क्या तूफखाना, कभी गज़वा हिंद करा देता है। तो ये कैरेक्टर होते हैं, ये चवल कैरेक्टर हमने इधर भी रखे हैं उधर भी रखे हैं, इनकी परवाह ना किया। अच्छा पाजी, बड़ा आपका डेडली कॉम्बिनेशन है, आपका कॉम्बिनेशन है वो है सिख प्लस पठान। लोग हैरान भी बड़े होते हैं, सवाल भी करते होंगे आपसे, तो आपका कोई मिजाज ऐसा गुस्से वाला है? क्योंकि पठान को अक्सर कहते हैं बड़ा तेज़ मिजाज के होते हैं, तो सिख को भी बारे में अक्सर कहा जाता है बड़े तेज़ मिजाज के। कैसा डेडली कॉम्बिनेशन है आपका, तो लोग सवाल उठाते हैं? देखिए, पठान और सिख दोनों की एक खासियत तो है कि दोस्ती के लिए आए तो जान भी दे देते हैं, अगर तुम दुश्मनी पे आओ तो फिर अपना भी सब कुछ तबाह कर देते हैं, उनको भी नहीं बख्शते हैं फिर। सो ये दोनों चीज़ें तो एक साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखो, दोनों तरफ अगर आप देखें, आप पठानों के पास ना आप जाएंगे, उनकी जो मेहमान नवाजी है, वो जिस तरीके से आपके साथ मुखलिस रहते हैं, आप मुखलिस हैं तो वो मुखलिस हैं आपके साथ, आप नहीं हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है। इसी तरह जो सिख है उसका कैरेक्टर भी सेम है। सो मेरे ख्याल में वो दोनों चीज़ों का आ जाना मेरे ख्याल में, और दोनों तकरीबन सेम ही है, तो गुस्सा भी तो आता है, गलत बात पे किसको नहीं आता है, लेकिन बहरहाल कंट्रोल ही करना पैंदाबाजी हो तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल आता है, गुस्सा आता है, ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग समझते हैं कि हम बड़े सिख जो हैं बड़े फ़नी टाइप होते हैं, बहुत टाइम हंसते हैं, और वो इंडियन बॉलीवुड का बेड़ा गर्क, उन्होंने तो हमें पता नहीं क्या चीज़ दिखाना शुरू किया था माजी में कि ट्रक वाला ड्राइवर है, ब्रर वो शराब निकाल लेता है, बस पता नहीं क्या कैरेक्टर, या मुसलमान बेचारे को उन्होंने क्या दिखाया है कि पान खाता है, बस मुसलमान क्या वही है। तो उस तरीक़ों से हमें जोड़ा गया है। हालांकि संजीदा लोग हैं, लोग हम रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना, यही चीज़ जानना चाहते हैं, और यही चीज़ हमें भी पसंद है, दूसरे इंसान को भी पसंद है। बहरहाल दोनों का कम्बिनेशन है, अच्छा है, दोनों की एक तारीख़ है, और तारीख़ दोनों की सुनहरी है। और मेरे ख़्याल में दोनों की सुनहरी तारीख़ को अगर आप देखें, चाहे वो मेहमान नवाजी के हवाले से हो, चाहे वो उनकी तलवार उठा के लड़ाई हो, शमशीर को उठाना हो, या दुश्मन को जिच करना हो, तो मेरे ख्याल में दोनों की बड़ी रिच तारीख़ है। अच्छा पाजी, थोड़े से संजीदा सवालात की तरफ आते, आपको कुछ माजी में थ्रेट्स थी, पीएम इमरान खान ने भी उसका नोटिस लिया था, वो क्या कहानी थी सारी? वो यही स्टोरी थी, जो मेरे भाई का मर्डर हुआ तो उसके बाद फिर जेल से थ्रेट थी, तो फिर होता है, चीज़ें होती रहती हैं। खान साहब ने नोटिस लिया था, कुछ चीज़ें हुई, उसके बाद फिर मुझे सिक्योरिटी भी दी गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन बहरहाल अब ठीक है, मामला ठीक है, बेहतर है, अभी भी एक होता है, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। थ्रेट तो आते रहते हैं, ये तो वैसे अगर आप इस फील्ड में हैं तो वैसे भी आपको खौफ तो लगता है ना, यहाँ से निकलते हैं तो पता नहीं कौन पीछा कर रहा होगा, तो ये तो पता नहीं चलता है। अच्छा भाजी, आपने करतारपुर राहदारी का जिक्र किया था, आपके नज़दीक ये एक ऐसा मंसूबा था? अब देखें, सिख पूरे ख़ास तौर पर भारत से आते हैं, अपने मजहबी फ़राइज़ अदा करते हैं, चले जाते हैं, बड़ा खुशी खुशी आते हैं और जाते हैं। आपकी नज़र में ये मंसूबा कैसा रहा? देखिए, ये 72 साल से जो सिखों की हमारी जो अरदास है ना, उसमें है विछड़े स्थान, यानी जिन स्थानों से, जिन मुक़द्दस सरज़मीनों से हम अलग हो चुके हैं, यानी लकीरें आ गई हैं, तो हमारी दुआ होती थी कि ये कबूल हो जाएं और कहीं ना कहीं ये रास्ते खुल जाएं। सो मेरे ख़्याल में खान साहब ही वो रब ने काम, क्योंकि अगर आप देखें ना, जो गुरुद्वारा हरमंदिर साहब है, गोल्डन टेम्पल, इसकी बुनियाद जो है ना, ये रखाई गई थी हमारे गुरु साहब की जानिब से। एक मुसलमान संत थे, फ़कीर थे, मियाँ मीर जी, जिनका लाहौर में दरबार है, उनसे इनकी ये बुनियाद है गोल्डन टेम्पल से, उनकी रखवाई गई थी। उसकी वजह ये थी कि यार ये जो भेद हैं, नफ़रतें, ये ख़त्म हो जाए मज़हब के नाम पे, ज़ात पात के नाम पे। फिर दूसरा कम्बिनेशन अगर आप देखें तो रब ने ये काम खान साहब से लेना था, और ख़ान साहब की वो सिद्धू पाजी की छप्पी जो है, फिर बाजवा साहब का भी इसमें मेन रोल था, ऐसा नहीं है। सो लेकिन इमरान खान
ने जो इनिशिएटिव लिया, और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इसको पजीराई मिली, पूरी दुनिया ने इसको जो है बल्कि सिखों के लिए तो मैं समझता हूँ कि खान साहब का जो नाम है वो तो सुनहरे उरूफ में लिखा जाएगा। उसकी वजह यही है कि आपने वो काम करके दिखाया जो सदियों से 72 साल 74-76 साल से नहीं हो पा रहा था, और इसमें कोई शक नहीं है उससे एक पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया में गया। पूरी दुनिया ने कॉरिडोर को बड़े अप्रिशिएट किया, पूरी दुनिया पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान की सोच को, क्योंकि यही चीज़ जो है जब इस किस्म के आप काम करते हैं तो पूरी दुनिया में ये आपके मुल्क की अक्कासी करती है सारी चीज़ें। सो ये खान साहब और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और बाजवा साहब, जनरल बाजवा, इन लोगों की वजह से ये सब कुछ, तो मेरे ख्याल में इस किस्म के इनिशिएटिव लेने चाहिए मज़ीद, चाहे वो हिंदू हैं, दीगर लोग हैं, उनकी जो पवित्र जगह मुक़द्दस जगह उनको भी खोलना चाहिए। कटास राज है, सो इस पर अगर काम होगा तो हमें फिर ये जो इमदाद के चक्कर में हम पड़े हुए हैं ना, कभी IMF के हाथ रगड़ रगड़ के पैसे मांगते हैं, कभी और से इमदाद मांगते हैं, तो बेटर है हम अपने टूरिज़्म को ही प्रमोट करें। बहुत हो गया हमने टेररिज्म पे बड़ा काम, हमने अपनी जानें गंवाई हैं। सो टूरिज़्म के लिए हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे स्पॉट हैं, एक अच्छी तस्वीर भी जा सकती है, अच्छा पैसा भी आ सकता है, उस पर काम होना चाहिए। अच्छा भाजी, गुरु नानक साहब की ज़मीन है ये, महाराजा रंजीत सिंह का जन्म स्थान है, पंजा साहब यहाँ पे है, तो कैसा महसूस होता है पाकिस्तान में रह के आपको? देखिए 90% हेरिटेज सिखों का है। फिर अगर हम बात करें महाराजा रंजीत सिंह की, आपने बात की, आपने हरी सिंह नलवा की बात की, जिसने काबुल के गवर्नर हो रहे, काबुल पर हुकूमत करना आसान काम नहीं था। मेरे ख्याल में तारीख़ में सिर्फ सिख ही आपको मिलेंगे जिन्होंने अफ़गानियों पे हुकूमत की है, किसी और ने नहीं की है। अंग्रेज़ भाग के गए, आपके सामने 2-4 साल गुजारे कैसे गए। सो बड़ी तारीख़ है, रिच तारीख़ है। बाबा गुरु नानक जी हो गए, फिर इसी तरह शहीदी स्थान है, गुरु अर्जन देव जी का शहीदी स्थान है। आप जेलम गए हैं तो जेलम की बड़ी रिच हिस्ट्री है सिखों की। तो मेरे ख़्याल में हमारे लिए बड़ी खूबसूरत सरज़मीन है, मुक़द्दस सरज़मीन है। आप जाते हैं सऊदी अरब लाखों रुपया लगा के, क्यों जाते हैं? क्योंकि उस सरज़मीन पर आप जाते हैं उसको माथा टेकने के लिए, यानी उस मट्टी को चूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे सिजदा रेज़ होने के लिए कि यहाँ पे एक अजीम हस्ती ने जन्म लिया। ऐसी है ना। तो सिख अगर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे माथा टेकते हैं, यहाँ इस सरज़मीन की मट्टी को अपने साथ लेके जाते हैं, तो इनके लिए, आपके लिए तो सिर्फ पाक है, पाकिस्तान है। हमारे लिए तो वाकई पाक है, क्योंकि बाबा गुरु नानक जी के चरण यहाँ पे हर गली कूचों में, इस मिट्टी में वो खेले हैं। उनका बचपन, उनका लड़कपन, ये सिखिज़म का जन्म यहाँ से हुआ है। सो हमारे लिए तो पाकिस्तान उसी तरह जिस तरह आपके लिए सऊदी अरब है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि अगर इस पे काम होता तो मेरे ख्याल में आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकते थे आप दीगर लोगों को, सिखों को, अमेरिकन, कनाडा। इस वक्त कनाडा में सेकंड मेजॉरिटी हमारी सिखों की है, गवर्नमेंट में हमारे बड़े बड़े लोग हैं। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सरज़मीन सब सिखों के लिए, और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं, बल्कि आप देखें ना कि बुद्धा की स्टोपा, आप सवात जाए, जहाँ जहाँ जाए आपको बुद्धा के आसार कदीमा नज़र आएंगे। आपके हिंदुओं के जो मंदिर है, बलूचिस्तान में बहुत बड़ा मंदिर है, फिर इधर कटास राज है। ये मेरे ख्याल में रिच कंट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो बैठे हैं, जो ताकतवर लोग हैं और जो जिनको लाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ अपने जेबों का ख्याल कर रहे हैं, मुल्क का ख्याल नहीं कर रहे। इसका नुकसान। अच्छा पाजी, आपने कहा पाकिस्तान से आपको खासी मोहब्बत है, आप बड़ा बरमला इसका इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन भारत में एक तहरीक चल रही है खालिस्तान के नाम से। तो कल को अगर वो तहरीक कामयाब हो जाती है, खालिस्तान बन जाता है, तो तब आप पाकिस्तान में रहेंगे या वहाँ चले जाएंगे? मेरा खालिस्तान तहरीक से क्या लेना देना यार। खालिस्तान तहरीक पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी सिख हैं उनको जोड़ दिया जाता है ना उसके साथ, जैसे भी कनाडा में भी हुआ था। वो देखो यार, उनको अगर वो बनाएंगे तो खुद अपने वतन में जाएंगे। मेरा वतन तो यही है ना, मैं तो पाकिस्तान में ही रहूँगा। मेरे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, खिदमात उनकी ये भी रही हैं। खालिस्तान बनता है, जो नई नस्लें अगर वो वहाँ रहती, उस पटरी में आती है, तो वो जाएँ, बेशक जाएँ। वो सब आप नहीं जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। मैं खालिस्तान के हक़ में फ़िलहाल तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी। अच्छा बाजी, हार्ड कोर बड़े जट हैं आप, और जैसे आपका तासुर भी बड़ा जाता है, तो क्या वाकई हार्ड कोर हैं या कभी इस जट को मोहब्बत भी हुई है? नहीं हो जाती है ऐसे, दोस्त सबके साथ होती है। आपने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, पार्लियामेंट सेट कवर कर करके ना आपके खून में आ गया, लेकिन आपने असल सवाल गोल कर दिया। तो वो हासिल भी हुई या नहीं हुई? मोहब्बत तो जब हासिल नहीं होती वही तो मोहब्बत होती है। कर सके। आखिरी सवाल पाजी, ये बताएं, मिनॉरिटीज़ को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तासुर दिया जाता है पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं वो इतना ज़्यादा उनको अच्छा समझा नहीं जाता, उनके साथ कोई जो है वो नाइंसाफ़ी होती है, तो उस मैसेज को आप कैसा लेंगे? देखिए, होती तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बेचारे हिंदू हैं, उनके साथ भी होती है।
बहुतों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म तो हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी जिस तरीके से फिर पोर्ट्रे की जाए उतने भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब तो ये माइनॉरिटी वाला लफ्ज़ हटा देना चाहिए। बेचारा जो मेजॉरिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, तो हम मिनॉरिटी वाले कहते हैं हम भाई साहब हमें कुछ नहीं हो रहा है, हमें माफ़ी दे दो। माइनॉरिटी मेजॉरिटी बेचारे जो पंजाब में आप इस 1.5 साल में हम देख रहे हैं, ख़वातीन को जिस तरह बालों से खींचा गया, ख़वातीन के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई, किस तरीके से जो हो रहा है इस मुल्क में, एक पॉलिटिकल गेम जो हो रही है, तो मेरे ख्याल में अब तो माइनॉरिटी बेचारा कहता है मैं सेफ़ हूँ भाई साहब, मुझे माफ़ी दे दो, मेजॉरिटी को पहले महफूज बनाओ। तो मेजॉरिटी के हालात ऐसे हैं कि अल्लाह ही आप ही हो, लेकिन बस बेहतरी के लिए दुआ कर सकते हैं बाजी। शुक्रिया बाजी, आपने वक्त दिया। सो नाज़रीन, आपने आज इस एक लंबे प्रोग्राम में जाना कि हरमीत सिंह कैसे गांव से निकले, यहाँ तक पहुँचे और इनके आगे आइंदा प्लान्स क्या हैं। तो लाजमी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।